Hello friends, myself Kangna Premlani from Takshashila English School. Today I am going to explain lesson number 1 of supplementary reader of standard 8th. The name of our lesson is How the Camel Got His Hump. Hump means कुबड़, जो कैमल के बैक पे जो निकला हुआ हिस्सा जो दिखाई देता है, that is called hump. This lesson is written by रुडयार्ड किपलिंग. इस लेसन में ऑथर हमें कैमल की स्टोरी होती है. जो कैमल होता है बहुत ही लेजी एनिमल माना जाता था पहले. जब ये सृष्टि की रचना हुई थी तो कैमल जो था बहुत लेजी एनिमल था और किसी वजह से ऐसा था कि उसको पहले जो बॉडी स्ट्रक्चर था एकदम प्लेन था, लेकिन क्यों उसकी बॉडी पे ये हम्प आ गया, इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है. लेट्स सी कि इस स्टोरी में क्या है एग्जैक्टली. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. In the beginning, शुरुआत की बात है जब ये दुनिया की रचना हुई थी या ये दुनिया बनी थी. जो एनिमल्स थे वो उन्होंने आदमियों के लिए काम करना शुरू किया था. There was a camel, एक कैमल था तब. He lived in the middle of a howling desert. वो जो कैमल था वो howling desert यानी कि सुनसान रेगिस्तान में उसके बीच में रहता था. Because he did not want to work, क्योंकि उसे दूसरे एनिमल की तरह वो काम नहीं करना चाहता था, तो इसलिए थोड़ा सबसे अलग रहता था सुनसान से रेगिस्तान में. He ate sticks and thorns and prickles. वो कैमल जो था वो रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में कंटीले प्लांट्स ज्यादा होते हैं, तो वो भी ऐसे शार्प पॉइंटेड कंटीली झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरता था. एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. और जब भी कोई दूसरा एनिमल उससे बात करता था तो वो सिर्फ एक शब्द कहता था, दैट इज हम्प. इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कहता था. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Next मंडे मॉर्निंग की बात है कि एक हॉर्स उसके पास में आता है अपने पीठ पे सैडल के साथ. सैडल यानी कि जो लेदर सीट होती है, घोड़े पे बैठने के लिए जो लेदर सीट लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सैडल. तो घोड़ा उसके पास आता है, उसे कहता है कैमल, ओ कैमल, कम आउट. कैमल बाहर आओ एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों की तरह तुम भी काम करो. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. जो कैमल होता है उसे वही अपना सेम जो यूज टू है उसका आंसर देता है हम्प. उसके हम्प को सुनकर हॉर्स वहां से चला जाता है और अपने मालिक को सारी बात कहता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. हॉर्स के जाने के बाद एक डॉग उसके पास आता है विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. और उस डॉग के माउथ में एक लकड़ी होती है, स्टिक होती है. उस स्टिक के साथ जो डॉग होता है वो कैमल के पास आता है, उसे कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल तुम भी बाहर आओ और हम लोगों की तरह तुम भी बोझा उठाने का काम करो जैसे हम लोग कर रहे हैं. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. जो कैमल होता है वो डॉग को सेम आंसर देता है हम्प. उसके हम्प को सुनने के बाद जो डॉग है वहां से चला जाता है और वो अपने मालिक को जाके बताता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विथ द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड. देन एक ऑक्स उसके पास आता है, उसके नेक पे एक यॉक यानी कि लकड़ी का जो एक जत्था जो उसके नेक पे लगाया जाता है प्लॉइंग करने के टाइम पे, जो प्लॉ उसे हल में जो जोता जाता है उसके साथ वो उसके पास आता है और कहता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. बाहर आओ और हम सब की तरह तुम भी प्लॉइंग का काम करना शुरू करो. हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और कैमल भी अपनी आदत से लाचार उसको एक ही शब्द बोलता है हम्प. और हम्प को सुनने के बाद जो ऑक्स होता है वो भी वहां से सेम हॉर्स और डॉग की तरह चला जाता है और अपने मालिक को जाके बताता है. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स
the dog and the ox together and said, 3, O 3, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you have to work double time to make up for it. Make up यानी भरपाई करना. उसके जो मालिक होता है वो उन तीनों की बात को जब ये सुनता है और कि वो कैमल है, जो लेजी क्रिएचर जो कैमल है वो काम नहीं कर रहा है, तो जो मालिक होता है वो बाकी तीनों एनिमल से कहता है कि उस लेजी एनिमल को छोड़ दो, उसकी भरपाई तुम तीनों को दुगना काम करके करनी पड़ेगी. That made the 3 very angry. और मालिक की ये बात को सुन के जो तीनों दूसरे एनिमल्स होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है. एंड दे हेल्ड अ पंचायत इन द एज ऑफ द डेजर्ट. और वो तीनों मिलके डेजर्ट के बीच के किनारे पे, एज यानी एज किनारा ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पे एक पंचायत को बुलाते हैं. एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड and laughing at them. Then he said hump and went away again. और जो कैमल है वो अपना खाना चबाता हुआ वहां पे आता है, उन तीनों जानवरों पे हंसता है और अपना शब्द बोलता है हम्प और वहां से चला जाता है. Presently there came along the jinn who was in charge of the desert, rolling in a cloud of dust. तभी अचानक वहां पे एक मिट्टी के बादलों के बीच में, इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट यानी कि मिट्टी का बादल, जिन आता है. और जिन होता है वो उस डेजर्ट का मालिक होता है. जिन जो अलादीन का जो जिन होता है, सेम वैसे उस डेजर्ट का भी जो मालिक होता है वो एक जिन होता है. और जिन जब भी आता है तो एक बड़ा सा मिट्टी का बादल बनता हुआ आता है. और जिन आके कहता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन बी आइडल. और उस जिन के आने के बाद जो तीनों एनिमल होते हैं, हॉर्स, ऑक्स और डॉग, वो जिनसे कहते हैं, हॉर्स कहता है क्या ये सही है किसी भी आदमी को इस तरह से फ्री, इस तरह से आलस बन के रहना, इस तरह से आलसी बन के रहना, क्या ये सही है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन. तो जिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं. वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स. तो जो हॉर्स होता है वो जिनको ये कहता है कि हमारे रेगिस्तान में, कि आपके रेगिस्तान में, क्यों जिनको कहता है क्योंकि जिन जो है रेगिस्तान का मालिक होता है, तो हॉर्स जिनसे ये कहता है कि आपके रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज है जो कि जिसकी गर्दन लंबी है और जिसके पैर भी लंबे हैं. एंड ही हैजंट डन अ स्टॉक वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग. और उसने मंडे की सुबह से लेकर अब तक कुछ भी काम नहीं किया है. ही वॉन्ट नॉट, वो कुछ भी काम करने को रेडी नहीं है, वो कुछ भी बोझा उठाने को तैयार नहीं है, कुछ भी काम करने को रेडी नहीं है. हु सेड द जिन व्हिस्टलिंग. और जिन अपनी ही भाषा में बोलते हैं, ओके, दैट इज माई कैमल, कि वो मेरा कैमल है. व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इस बारे में. जिन उन जानवरों से पूछता है कि जो कैमल है वो क्या कहता है. He says hump. तो एंड ही वॉन्ट प्लाउ साइड द ऑक्स. तो जब जिन पूछता है कि वो कैमल क्या कहता है, तो जो ऑक्स होता है वो उसे जवाब देता है कि वो सिर्फ एक ही शब्द कहता है, हम्प. और when वो प्लाइंग करने को भी रेडी नहीं होता है. वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. वेरी गुड सेड द जिन. तो जिन जो है वो ऑक्स की बात को सुन के कहता है कि वेरी गुड, आई विल हम्प हिम, मैं उसे जरूर पनिश करूंगा, मैं उसके साथ डील करूंगा. तुम्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, मैं उसके साथ जरूर डील करूंगा, मैं उसे उसके इस तरह से बिहेव करने को लेके पनिश करूंगा. ओके फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट पैराग्राफ. बाय एवरीवन.